एपिसोड 187 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टिवेटर का। सीनियर बोलता है, क्या तुम सभी लोग शर्त लगाना चाहोगे? मैं शर्त लगाता हूँ कि टिंगी जीतेगी और मैं शर्त में अपना 5 मिलियन स्पिरिचुअल पत्थर लगाता हूँ। एक लड़का बोलता है, ये बहुत ही कम है। सीनियर बोलता है, ये मत बोलना कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है लगाने का। फिर वो सभी लोग बोलता है, नहीं हम लोग भी शर्त लगाते हैं कि जाएंगी जीतेगी। दूसरी तरफ काई चैन को बोलती है, क्योंकि मैं सीनियर हूँ तो मैं ये गेम में जुड़ नहीं सकती हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं जुड़े। तभी चैन उसे रोकते हुए बोलता है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये गेम खेलना नहीं है। सीनियर बोलता है, हाँ मैं समझ गया। चैन फैमिली बहुत ही ज़्यादा गरीब है और मार्शल आर्ट के पास दम नहीं है हमारे टीम से लड़ने का। फिर वो दोनों चैन को देखकर अपने मन में बोलते हैं, सही में ये बहुत ही बड़ा डरपोक है। तभी एक लड़का बोलता है, क्या जैंग इसे हरा पाएगी ना? मैंने उसके ऊपर अपना हेवन पिल को दाव में लगाया है। यूर बोलती है, चिंता मत करो, वो इनिट लेवल के एकदम हाई में है और वो जल्दी गोल्डन कोर में जाने वाली है। उसके अलावा वो टिंग से बहुत ही बार लड़ी है जब से वो लोग बच्चे थे और जैंग टिंग से कभी भी हारी नहीं है। तभी उन दोनों का बैटल स्टार्ट हो जाता है। एक लड़का सीनियर को देखकर अपने मन में बोलता है, ये बहुत ही अजीब है, टिंग तो आराम से हारेगी ना, लेकिन जाओ इतना आराम से क्यों है? तभी टिंग अपने जादुई चाबुक से उस पर हमला कर देती है, जिससे वो दूर फेंका जाती है। वहाँ पर शील्ड होने के कारण वो अंदर वापस वहीं पर आ जाती है। टिंग इस मौके का फायदा उठाकर चाबुक से उसके पीठ में मार देती फिर से। जाओ बोलता है, किसने बोला कि टिंग अभी नीट कल्टिवेटर में है? वो बहुत ही पहले गोल्डन कोर लेवल में पहुंच गई है। तभी वो सभी लोग बोलते हैं, ये तो चीटिंग है, यहाँ तो सेम लेवल के कल्टिवेटर के बीच में मुकाबला होता है ना। अब सभी को पता चल गया है कि टिंग गोल्डन कोर लेवल में है, तो कोई भी अब उसे चैलेंज करने वाला नहीं है। तभी यूर वहाँ पर जाकर जैंग को ले आती है, बोलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है जैंग, चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। तभी जिंग बोलती है, हे जैंग तुम हार गई हो, अब तुम मेरे से कभी भी जीत नहीं पाओगी आगे चलकर। चैन अपने मन में बोलता है, जो ज़्यादा बकवास करता है उसके साथ यही होना चाहिए, उसके अलावा ये मेरे फैमिली से नहीं है तो मुझे कुछ करना नहीं होगा। जाओ बोलता है, जबकि ये हार चुकी है, जो तुमने शर्त लगाया तो जल्दी से दे दो। वो लोग बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुमने चीट किया है और इससे जैंग बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुकी है, तुम्हें इसका भरपाई करना चाहिए और तुम हमसे ही मांग रहे हो। जाओ गुस्से से बोलता है, क्या तुम लोग हार भी गए और फिर भी हार नहीं मान रहे हो? फिर वहाँ के कुछ लोग बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं, चैन फैमिली से में जल्दी हार मानता नहीं है। चैन हुआन हमारे लीडर से क्लब में हार गया था पहले, अब उसका जूनियर भी यहाँ पर मार खा रहा है, सही में ये लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तभी काई चला के बोलती है, चुप हो जाओ तुम लोग चैन मार्शल आर्ट क्लब और मेरे पापा के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हो। हम लोग हार मानते हैं और हमने जो शर्त लगाया है वो भी तुम्हें देंगे, लेकिन टिंग अपना लेवल सिपाही थी तो इसका मतलब यहाँ पर वन कवर होगा पूरा और मार्शल आर्ट क्लब को इसके बारे में जानना है। चैन अपने मन में बोलता है, ये तो जैनू का थंडर इमॉर्टल ब्लेड है, ये टेक्निक तो गाँव फैमिली से भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। अगर मुझे चैन फैमिली का सीक्रेट आर्ट चाहिए होता तो मैं यूर के साथ समझौता कर लेता। जोंग बोलता है, हे काई क्या तुम कमज़ोरों पर हमला करोगी क्या? तभी वो बोलता है, हे काई तुम्हें क्या लगता है तुम हुआन की सबसे ताकतवर डिसेबल हो क्या? तुम्हें ये पूछने का कोई अधिकार नहीं है। काई बोलती है, तुमने ये सब किया है ना? तभी वहाँ पर आ जाता है, बोलता है, किसका इतना हिम्मत हुआ जो मेरे एरेना में बकवास कर रहा है? वो बोलता है, लॉर्ड हु, अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए। तभी एक आदमी बोलता है, लॉर्ड हु यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, ये क्लब इनका है और यहाँ पर कोई भी परेशानी खड़ी नहीं कर सकता है। बताइए माय लॉर्ड, मैं इन लोगों के साथ क्या करूँ? वो बोलता है कि इंडियन मार्शल आर्ट क्लब को 10 गुना टिकट का दाम देना होगा और वो लोग कभी भी मेरे एरिना में वापस आ नहीं सकता है, और आबा चैन मार्शल आर्ट क्लब को उन्हें और 10 कॉन्टेस्ट को पार करना होगा। वो बोलता है, ठीक है आप जैसा बोले। फिर वो अपने मन में बोलता है, काई बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाएगी ये मुकाबला करने के बाद। काई बोलती है, ठीक है मैं चैन मार्शल आर्ट क्लब से लड़ूंगी। तभी चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, रुको मैं जा रहा हूँ। फिर चैन मार्शल आर्ट क्लब के लोग बोल रहे होते हैं, चैन फैन तुम लड़ोगे? अगर तुम लड़ने गए तो तुम मारे जाओगे। इससे लग रहा है कि ये 10 कॉन्टेस्ट अकेले लड़ पाएगा, ये तो पहले ही कॉन्टेस्ट में मारा जाएगा। यूर बोलती है, ये हाउस से उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। दूसरी तरफ चैन बोलता है, आंटी मुझे जाने दो। काई बोलती है, नहीं चैन अगर तुम गए तो। चैन उन लोगों को बोलता है कि इंडियन मार्शल आर्ट क्लब कुछ स्पिरिचुअल पत्थर देकर यहाँ से निकल जा रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर जान दांव पे रखकर मुकाबला करेंगे, क्या यही तुम्हारा न्याय है? तभी एक आदमी बोलता है, तुम तो एकदम बेकार इंसान हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे लॉर्ड से इस तरह से बात कर रहे हो। वो बोलता है, लगता है कि तुम्हें बातें करना बहुत ही बढ़िया लगता है, फिर तुम्हें 20 बार कॉन्टेस्ट लड़ना होगा। ये सुनकर वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, क्या
चैन तो सिर्फ एक ही सवाल पूछा था, अब हमें 10 और कॉन्टेस्ट लड़ना होगा, अब हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। चैन बोलता है तुम बहुत देर से हम लोग को देख रहे थे, जब हम लोग झगड़ा कर रहे थे तभी तुम यहाँ पर आकर क्विंटियन मार्शल आर्ट क्लब का साइड ले लिए। वो बोलता है सही में तुम बहुत ही बकवास करते हो, अब तुम्हें 50 कॉन्टेस्ट लड़ना होगा। चैन बोलते हैं मुझे नहीं पता कि तुम क्विंटियन मार्शल आर्ट क्लब का साइड क्यों ले रहे हो, अब यहाँ पर जो भी होगा मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। वो बोलते हैं मुझे नहीं पता कि तुम ताकतवर हो कि नहीं या फिर सिर्फ बकवास कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ये मेरा जगह है और यहाँ पर मेरा रूल चलता है। अब तुम सभी एक को 100 कॉन्टेस्ट लड़ना होगा। ये सुनकर वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते, बोलते हैं एक बार में 100 कॉन्टेस्ट, ये सही में नामुमकिन है, हम सभी लोग यहीं पर मारे जाएंगे। फिर टियान मार्शल आर्ट क्लब के लोग बोल रहे होते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग लॉर्ड हू को परेशान क्यों किए, सही में ये लोग बहुत ही बेवकूफ़ हैं। वो बोलता है चलो ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, अब ये लोग यहाँ पर खुद ही मर जाएंगे। योर बोलती है हे तुम क्या कर रहे हो, शायद हम लोग 10 कॉन्टेस्ट जीत सकते थे लेकिन अब 100 कॉन्टेस्ट कैसे जीतेंगे। एक लड़का रोते हुए बोलता है मैं तो यहाँ पर कॉन्टेस्ट देखने आया था, अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। दूसरा लड़का अपने मन में बोलता है मेरा बैकग्राउंड के चक्कर में ये लोग मुझे मारेगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी बहुत सारे पिल खा लेता हूँ। काय अपने मन में बोलती है ये चैन का गलती नहीं है, ये यहाँ पर एक जाल था। वो बोलता है हे तुम लोग बकवास बंद करो और जाओ एरिना में, क्योंकि यहाँ पर आज बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेस्ट होने वाला है। तभी चैन एरिना के और जा रहा होता है, तभी वो बोलता है हे लड़के क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या। चैन बोलता है तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि तुम मेरे से मुकाबला करने वाले हो, चिंता मत करो ये तुम्हारा सौभाग्य है मेरे से मरने का। तभी वो हंसते हुए बोलता है सही में तुम बहुत ही मजाक करते हो, चलो देखते हो कि तुम्हें आज कौन बचाने वाला है। तभी वहाँ पर चू आ जाती बोलती है हो क्या मैं इसे बचा सकती हूँ। वो बोलता है माय लेडी आप यहाँ पर क्या कर रही हो, हमने तो अभी एग्रीमेंट किया था ना। चू चैन के और इशारा देते हुए बोलती है मैं इसके लिए आई हूँ यहाँ पर। वो बोलता है क्या इसके लिए, ये तो एक नॉर्मल सा लड़का है, आप तो चू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हो ना, आपको तो इसे कोई भी नाता रखना नहीं चाहिए। चू बोलती है हो ये एक बार मेरा जान बचाया था। वो बोलता है जबकि ये आपकी मदद किया है मैं इसे मारूंगा नहीं, मैं इसे अभी जाने देता हूँ, अगर वो यहाँ पर कभी भी आया मैं उसे वीआईपी की तरह ट्रीट करूँगा। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये तो चू हुआ है ना, ये यहाँ पर चैन फैन को बचाने आई है। यार अपने मन में बोलती है चू बोल रही थी कि चैन उसे पहले बचाया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग कब मिले और ये इसे कब बचाया। तभी एक लड़का अपने मन में बोलता है गाँव फैमिली सही में बहुत ही ऊपर है, लेकिन मैं फिर भी चू फैमिली के करीब नहीं जा पाया, लेकिन ये चैन इसे कब बचा लिया। तभी चू बोलती है मेरे साथ चलो। तभी काई चैन को रोकते हुए बोलती है चैन रुक जाओ। चैन बोलता है आंटी आप लोग वापस आइए, मैं बाद में आता हूँ। वो बोलता है हे लड़के सही में तुम बहुत ही लक्की हो कि चू यहाँ पर आके तुम्हें बचा ली, नहीं तो तुम कभी भी अरीना से बाहर नहीं जा पाते। चैन बोलता है नहीं तुम लक्की हो, चू यहाँ पर आकर तुम्हारी जान बचा ली है। तभी उनके बॉडीगार्ड आपस में बात करने लगते हैं और बोलते हैं सही में यह लड़का तो बहुत ही भाव खाता है, अगर चू यहाँ पर नहीं आती तो ये एक ही थप्पड़ में मर जाते यहीं पर। वो एक गोल्डन कोड एक्सपर्ट है, लेकिन उसका भाव सही में बहुत ही बढ़ गया है, क्या हम लोग उसे मारने के लिए एसेसिन को हायर कर ले क्या। तभी एक गार्ड बोलता है हे तुम लोग शांत हो जाओ। वो उसकी ओर देखते हुए बोलता है ओ नहीं मैं तो इसका आत्मा को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। तभी एक आदमी वहाँ पर फट जाता है, दूसरे बॉडीगार्ड बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं इसका आत्मा ट्रेजर और यहाँ तक कि नेचुरल सोल आत्मा भी पूरी तरह बेकार हो गया, इसकी जान बचाने के लिए तो 8 मेजर तरीका था ना, लेकिन वो सारे ट्रेजर पूरी तरह बेकार हो गए। वो बोलता है कोई चुपके से इसका आत्मा को पूरी तरह तबाह कर दिया है और ये एरिना में बहुत सारे लोग हैं और मुझे लगता है कि वो चैन ही होगा। दूसरी तरफ चैन बाहर में आ जाता है और अपने मन में बोलता है यह लड़की सही में दिमाग खराब कर रही है, इसे लग रहा है कि ये मुझे बचाई है, लेकिन इसे नहीं पता कि ये मेरे हाथों से उन लोगों को बचा ली। तभी चू बोलती है तुमने पिछली बार अंकल हू से इनाम क्यों नहीं लिया। चैन बोलता है क्या मुझे लेना ही होगा क्या, सही में चू फैमिली बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तभी अंकल गुस्से से बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इसे इस तरह से बात कर रहे हो। चैन बोलता है अगर तुम्हें मरना है तो हमला करो। तभी चू उसे रोक देती है और बोलती है तुम बहुत ही शांत हो अंकल जाओ के सामने, अभी इन्होंने अपना 50% ताकत का इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम ही उस समय मुझे बचाए थे, जबकि तुम मुझे बचाए थे मैं तुम्हें इनाम दूंगी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें 1 मिलियन स्पिरिचुअल पत्थर दूंगी, चू फैमिली में लेवल 3 का पोजीशन या फिर क्वासी नेशनल सोल लेवल का ट्रेजर, बताओ तुम्हें क्या चाहिए इनमें से। फिर वो अपने मन में बोलती है अगली बार मेरा रेस्पेक्ट तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया था, मैं अपना फैमिली का रिसोर्स तुम्हें देकर फिर मैं तुम्हें सभी के सामने
घुटने में बैठा दूंगी। चैन बोलता है मुझे जो चाहिए तुम दे सकती हो क्या? चू बोलती है हाँ बताओ क्या चाहिए? चैन बोलता है इमॉर्टल ट्रेजर, डिवाइन लेबल एलेक्सियर, बॉयड रिटर्निंग सेज का बोन, देवरीज का इमॉर्टल हथियार जिसका इस्तेमाल हेवन में किया जाता है, और 100 इमॉर्टल स्पिरिट। चू अपने मन में बोलती है ये सारी चीजें हैं क्या? और ये वाइट रिटर्निंग सेज का हड्डी, मैंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है। तभी जाओ बोलता है क्या तुम मिस चू का मजाक बना रहे हो क्या? चैन बोलता है तुमने ही तो बोला था मुझे जो चाहिए मांग सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बचाया था। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास ये नहीं है, मुझे पता है एक गरीब परिवार के पास ये सब हो ही नहीं सकता है। वैसे भी मैं तुम्हें बचाना नहीं चाहता था, वो लोग मुझे परेशान कर रहे थे इसलिए मैं उन्हें मार डाला, और तुमने यहाँ पर आकर फाइट रोक दिया तो यहीं पर ख़त्म होता है सब कुछ। अब ये मैटर यहीं पर ख़त्म होता है। तभी चू उसे रोकते हुए बोलती है अगर मैं तुम्हें बचाती नहीं तो तुम यहाँ पर मारे जाते, और उसके अलावा उसका गार्ड भी नेशनल सोल लेवल का है। ये सिटी पर बड़े फैमिली राज करते हैं जैसे कि चू फैमिली, और तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। चैन बोलता है ओ ऐसा बात है, तो यहाँ पर किस तरह का एक्सपर्ट लोग ज़्यादा ताकतवर होते हैं? चू बोलती है सही में तुम बहुत ही बकवास करते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें नेशनल सोल लेवल के हाई में पूछना होगा, और फिर तुम जाकर हाफ स्टेप ऑलमाइटी बन जाओगे। चैन बोलता है अगर मैं बोलूँ कि मैं एक डिवाइन लेवल एक्सपर्ट हूँ? चू बोलती है डिवाइन लेवल एक्सपर्ट? क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या मुझसे? पिछले 10,000 सालों में सिर्फ एक ही डिवाइन लेवल एक्सपर्ट यहाँ पर आया है। अगर तुम उस लेवल में पहुँच गए तो फैमिली के पैट्रिस और बाकी के सब लोग मेंबर तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। तुम सही में बहुत ही बड़ा सपना देखते हो। मेरे ख्याल से अच्छा होगा कि तुम अपने फैमिली के सीनियर से बात करो इस बारे में, तो तुम्हें पता चल जाएगा जो बोल रहे हो वो कभी होने वाला नहीं है। चैन अपने मन में बोलता है मैं इमॉर्टल वर्ल्ड में नेशनल सोल एक्सपर्ट में था, जिसका मतलब मैं इमॉर्टल दुनिया में डिवाइन एक्सपर्ट से भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होऊंगा।